Say goodbye to dandruff forever. This video is all about effective dandruff removal. ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो डैंड्रफ से तंग आ चुके हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। Here I will explain कि डैंड्रफ क्यों होता है, इसका क्या रीजंस होता है और डैंड्रफ से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा जो आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर नवनीत अरोड़, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट। फ्रेंड्स, डैंड्रफ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सब ने कभी ना कभी फेस की। यूँ तो ये प्रॉब्लम किसी भी टाइम किसी को भी हो सकती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये और भी ज़्यादा कॉमन हो जाती है। मोस्टली लोग ठंड के सीज़न में डैंड्रफ होने की शिकायत बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से स्कैल्प में इचिंग और इरिटेशन फील होता है। और अगर डैंड्रफ ज़्यादा हो तो स्कैल्प से फाउल स्मेल भी आने लग जाती है जो आपको एम्बेरस फील करवा सकता है। बट वाई डू वी गेट सो मच ऑफ डैंड्रफ इन विंटर? विंटर में डैंड्रफ लोगों को बार बार परेशान करता रहता है। आप कॉस्टली शैम्पूज, हेयर ऑयल और होम रेमेडीज़ सब कुछ ट्राई कर लेते हैं। कुछ दिन के लिए डैंड्रफ चला भी जाता है, लेकिन दोबारा फिर से आ जाता है। दिस कुड बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू, बट डोंट वरी, डैंड्रफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने के लिए उसका रूट कॉज समझना ज़रूरी होता है, लेकिन अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि डैंड्रफ क्या है और ये होता क्यों है। तो सबसे पहले हमें डैंड्रफ और इसके होने के रीजंस को अच्छे से समझना पड़ेगा। डैंड्रफ इज़ अ वेरी कॉमन स्कैल्प कंडीशन जिसमें आपका स्कैल्प पर वाइट या कभी कभी येलोइश फ्लेक्स बनने लग जाते हैं। एक्चुअली ये फ्लेक्स डेड स्किन सेल्स होते हैं जो स्कैल्प से शेड हो रहे होते हैं। नॉर्मली स्किन के सेल्स एक साइकिल में रिन्यू होते हैं, लेकिन डैंड्रफ के केस में ये प्रोसेस फास्टर हो जाता है क्योंकि स्कैल्प इज़ वेरी हाईली एक्टिव पार्ट ऑफ योर बॉडी। इसका मतलब है कि स्किन सेल्स रैपिड स्पीड से ग्रो और शेड करते हैं जो फ्लेक्स के रूप में नज़र आते हैं। ये फ्लेक्स अक्सर कपड़ों पर गिरते हैं जो आपके लिए एम्बेरसमेंट का कारण बन सकता है। साथ ही डैंड्रफ के साथ इचिंग, इरिटेशन और कभी कभी रेडनेस भी हो सकती है। डैंड्रफ की सीवियरिटी माइल्ड से लेकर सीरियस हो सकती है और अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम पर न किया जाए तो ये और ज़्यादा ग्रेव स्कैल्प प्रॉब्लम्स जैसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस या फंगल इन्फेक्शंस का कारण भी बन सकता है। डैंड्रफ के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ कॉमन रीजंस क्या है। फर्स्ट है ड्राई स्कैल्प स्किन। डैंड्रफ का सबसे कॉमन रीज़न है आपकी स्कैल्प की स्किन का ड्राई हो जाना। ठंड के मौसम में हवा में नमी कम होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी और स्कैल्प की स्किन ड्राई हो जाती है। स्कैल्प की स्किन ड्राई होने की वजह से डेड स्किन सेल्स लार्ज अमाउंट में शेड होने लगते हैं जो आगे चलकर डैंड्रफ में बदल जाते हैं। सेकेंड है ऑयली स्कैल्प। ड्राई स्किन के अलावा एक्सेसिव ऑयली स्कैल्प भी डैंड्रफ का एक मेजर रीज़न है। जब स्कैल्प ज़्यादा ऑयली होता है तो ऑयल और डेड स्किन सेल्स मिक्स होकर डैंड्रफ के वाइट या येलोइश फ्लेक्स क्रिएट कर देते हैं। इस कंडीशन को सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। ये एक क्रॉनिक कंडीशन हो सकती है जो स्कैल्प के अलावा आईब्रोज, बिहाइंड द ईयर्स और चेस्ट एरिया, बियर्ड एरिया पर भी हो सकती है। थर्ड है फंगल इन्फेक्शन। हमारे स्कैल्प पर एक फंगस पाया जाता है जिसका नाम है मैलासेसिया फरफर, जो एक फ्रेंड भी है और फो भी। नॉर्मली ये फंगस हमारे स्कैल्प पर पीसफुली रहता है, लेकिन जब इसका ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाता है। ये फंगस स्कैल्प के नेचुरल ऑयल सीबम को ब्रेक डाउन करके ओलिक एसिड प्रोड्यूस करता है जिससे आपके स्कैल्प में इचिंग होती है और डैंड्रफ का कारण बन जाता है। फोर्थ इज पुअर हेयर केयर। पुअर हेयर केयर भी डैंड्रफ होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। दरअसल ठंड के मौसम में लोग अक्सर अपने बालों को वॉश करना अवॉइड करते हैं जिससे स्कैल्प पर डेड स्किन सेल्स और ऑयल जमा हो जाता है और ये आपके डैंड्रफ की वजह बन सकता है। इसके अलावा विंटर में एक्सेसिव हॉट वाटर से हेयर वॉश करने पर स्कैल्प और ज़्यादा ड्राई हो जाता है जो डैंड्रफ का कारण बन सकता है। साथ ही हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का यूज़ करना भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है। हेयर प्रोडक्ट्स जैसे कंडीशनर, हेयर जेल एटसेट्रा स्कैल्प को इरिटेटेड और सेंसिटिव बना देते हैं जो डैंड्रफ को ट्रिगर कर सकता है। इसलिए ज़्यादा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स न लगाएं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंट का असर भी डैंड्रफ पर पड़ता है। पॉल्यूटेड एनवायरमेंट, हार्ड वाटर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसे कि गर्मी और सर्दी स्कैल्प के पीएच लेवल को डिस्टर्ब कर सकते हैं जो डैंड्रफ फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। तो दोस्तों, ये थे डैंड्रफ के कुछ कॉमन रीजंस। हर इंडिविजुअल के लिए ये रीजंस अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब तक हमने समझ लिया कि डैंड्रफ क्या है और ये क्यों होता है। अब सवाल ये है कि इससे कैसे बचा जाए। तो चलिए देखते हैं कुछ टिप्स और प्रोडक्ट्स जो डैंड्रफ को कंट्रोल और प्रिवेंट करने में बहुत हेल्पफुल है। वॉश योर हेयर फ्रिक्वेंटली। डैंड्रफ अक्सर डेड स्किन सेल्स और एक्सेस ऑयल के स्कैल्प पर जमा होने से होता है। अगर आप अपने बाल को 2-3 बार हफ्ते में शैम्पू करते हैं तो डेड स्किन सेल्स और एक्सेस ऑयल आपके स्कैल्प पर नहीं जमा होते और डैंड्रफ का चांस भी कम हो जाता है। अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ हॉट वाटर। ऑलवेज यूज ल्यूकवार्म वाटर व्हेन टेकिंग अ शावर। ठंड के मौसम में तो नेचुरली हमारी स्किन ड्राई होती है, लेकिन अगर आप गर्म पानी के शावर लेते हैं
तो जो मॉइस्चर या ऑयल हमारे स्कैल्प पर रहता है वो निकल जाता है। इससे स्कैल्प और ड्राई हो जाती है, जिससे डैंड्रफ का रिस्क बढ़ जाता है और इचिंग भी हो सकती है। अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर स्ट्रैंड्स इंस्टेड ऑफ स्कैल्प। ऑयल को डायरेक्टली स्कैल्प पर लगाने के बजाय स्ट्रैंड्स पर लगाना ज़्यादा बेहतर होता है। जब आप ऑयल डायरेक्टली स्कैल्प पर लगाते हैं तो ये पोर्स को क्लॉग कर देता है, इसकी वजह से स्कैल्प ऑयली हो जाता है और डैंड्रफ या इचिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हेयर स्ट्रैंड्स पर ऑयल लगाने से बाल मॉइस्चराइज और नरिश्ड रहते हैं, बिना स्कैल्प के नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब किए। कंसिडर यूजिंग ए शैम्पू दैट हैज सैलिसिलिक एसिड और टी ट्री ऑयल। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो आपको ऐसे शैम्पू को यूज़ करना चाहिए जिसमें सैलिसिलिक एसिड और टी ट्री ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स हो। सैलिसिलिक एसिड आपके स्कैल्प पर स्टोर्ड डेड स्किन सेल्स को जेंटली एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है। ये डेड स्किन सेल्स ही डैंड्रफ की एक बड़ी वजह होती है, जो स्कैल्प पर फ्लेक्स की तरह नजर आते हैं। सैलिसिलिक एसिड ना सिर्फ फ्लेक्स को रिमूव करता है बल्कि नई डैंड्रफ बनने से भी रोकता है। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्कैल्प को हेल्दी बनाती हैं और एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करके डैंड्रफ के प्रॉब्लम को रिड्यूस करते हैं। टी ट्री ऑयल एक नेचुरल और इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। ये मेलेसीजिया फंगस जो आपके स्कैल्प पे पाया जाता है उसको कंट्रोल करता है और स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। अगर आपको डैंड्रफ की वजह से इचिंग और इरिटेशन होती है तो टी ट्री ऑयल उसमें इंस्टेंट रिलीफ देता है। ये स्कैल्प की रेडनेस और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है और नेचुरल मॉइस्चर बैलेंस बनाए रखता है, जिससे आपके हेयर और स्कैल्प ड्राई होने से बचते हैं। तो ये थे कुछ प्रूवन टिप्स जिससे आप अपनी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप डैंड्रफ से ज़्यादा परेशान हैं और जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप ये प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं। रिजेनको डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू एंड रिजेनको डैंड्रफ कंट्रोल लोशन। प्रोडक्ट्स में वो सारे इंग्रेडिएंट जैसे सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल, जिंक पायरिथियोन, जिंक कीटोकोनाजोल एटसेट्रा हैं जो आपके स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं और डैंड्रफ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डैंड्रफ और उसके रीजंस। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं डैंड्रफ या डैंड्रफ ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।